अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीए एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर अफकार भाई और आप देख रहे हैं हमारे कंप्यूटर बिगिनर सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, काम छोटा हो या बड़ा हो, सीखना जरूरी है। क्लास को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये देखिए, मेरे पास जो एमएस वर्ड है वो व्हाइट कलर में है। हर चीज व्हाइट कलर में आपको नजर आ रहा है। अगर आपको ये चेंज करना है ब्लैक या ग्रे कलर में या कलरफुल करना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, तो इसके लिए अपने टैब्स में फाइल टैब पे जाओ, सबसे नीचे ऑप्शन पे जाओ। इसके बाद आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। आपने जर्नल के सेक्शन में क्लिक करके आपने यहाँ पर आना है, ऑफिस थीम्स। इसमें यहाँ पर एक बॉक्स दी गई है, यहाँ पर इसको क्लिक कर दे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो इसमें से जो बेस्ट आपको लगे, ब्लैक है, ग्रे है, कलरफुल है, यूज सिस्टम सेटिंग वगैरह, तो हम ग्रे पे क्लिक करते हैं, डार्क ग्रे। तो इसको ओके कर दें। तो ये देखिए, मेरे पास एमएस वर्ड का जो इंटरफेस है काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है। तो आप कोशिश करें वाइट यूज़ करें या ग्रे यूज़ करें। बाकी अगर ब्लैक यूज़ करेंगे वो तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट उसके अंदर जब हम डिज़ाइन ड्रा के अंदर कलर वगैरह यूज़ करेंगे तो वो कलर यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है, ठीक है, जब आप डार्क वगैरह यूज़ करेंगे। तो ग्रे कलर भी बेस्ट है और वाइट कलर भी कंपनी की तरफ से जो डिफ़ॉल्ट में रखा हुआ है वो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हम जब यूज़ करेंगे तो वो कलर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसको वापस चेंज करने के लिए यही तरीका है, फाइल में जाओ, ऑप्शन पे जाओ। इसके बाद एक विंडो आपके साथ ओपन हो जाती है जर्नल में, तो आपने ऑफिस थीम पे क्लिक करना है और वाइट पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो आपका एमएस ऑफिस अपने डिफ़ॉल्ट कलर में आ जाएगा। वेलकम टू एमएस वर्ड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एमएस वर्ड में काम शुरू करने वाले हैं। काम शुरू करने से पहले आप कुछ चीज़ें याद रख लीजिए। एमएस वर्ड में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है: कमांड्स एंड टूल्स, शॉर्टकट की एंड यूनिकोड्स। कमांड्स क्या है भाई? यहाँ पर जितनी भी आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इनको कमांड्स या टूल कहते हैं। इसी के थ्रू हम काम करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। अगर इन कमांड्स को तेज़ी में यानी फास्ट तरीके से अप्लाई करना है तो उनके शॉर्टकट की भी मौजूद होते हैं, और शॉर्टकट की कैसे आप ढूंढेंगे मैं डिटेल से समझाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कमांड्स का काम हम शॉर्टकट की के थ्रू बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, और शॉर्टकट की आप कहां से ढूंढेंगे मैं आपको डिटेल से समझाने जा रहा हूं। थर्ड जो काम है यूनिकोड्स है। यूनिकोड्स एमएस ऑफिस कंपनी की तरफ से खुद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एमएस वर्ड में रखी है। बहुत सारे यूनिकोड्स है, मैं चंद मिसालें पेश कर देता हूँ यूनिकोड्स का। ये देखिए, मैं यहाँ पर FDFA या FDF लिखते हैं और एक यूनिकोड है Alt+X, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे पास शो होती है। इसके अलावा एक और मैं आपको बताता हूँ, FDFA Alt+X, तो हमारे पास आ जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी तरह Alt+X जो है ये एक यूनिकोड है। जितनी भी कोड्स इसके साथ मिलाएंगे तो आपको कुछ रिजल्ट ज़रूर देगा, और ये यूनिकोड्स आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। बाद में इंशाल्लाह क्लास में आपको बताऊंगा, और ख़ुद शॉर्टकट की भी क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। तो ये सारा प्रोसेस इंशाल्लाह बाद में समझाऊंगा, बट सबसे पहले ये याद रख लें कि आपने शॉर्टकट की को कैसे ढूंढना है। आपने शॉर्टकट की को कैसे जानना है कि किस कमांड का कौन सी शॉर्टकट की है। वैसे तो क्लासेस में इंशाल्लाह एक एक करके समझाऊंगा, बट सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट की बताऊंगा कि कहाँ से आपने देखना है। बहुत सारे लोग गूगल में सर्च करते हैं, लेकिन एमएस वर्ड में ये सारा प्रोसेस मौजूद है। तो सबसे पहले ये देखें, यहाँ जितनी भी कमांड्स है, किसी भी एक कमांड के ऊपर जाके अपना माउस छोड़ दे तो वो आपको शॉर्टकट की बताएगा। देखिए, पेस्ट का शॉर्टकट की Ctrl+V, और नीचे डिटेल भी आपको मिलेगा। शॉर्टकट की ढूंढने के लिए आसान तरीका ये है कि किसी भी कमांड या टूल के ऊपर जाओ, उस पर अपना कर्सर छोड़ दो तो आपको शॉर्टकट की मिलेगी, एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि आपने अपने कीबोर्ड में Alt बटन दबाना है। Alt बटन दबाने के बाद आपके पास जितनी भी टैब्स है उसके शॉर्टकट की आपको शो हो जाएंगे। जैसे कि मुझे व्यू पे जाना है, तो व्यू पे जाने के लिए आपने माउस पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ आपको बताई है शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की W है, हम W पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास व्यू ओपन हो गया, और व्यू के अंदर जितनी भी टूल्स है उसके शॉर्टकट की भी मुझे मिल चुके हैं। तो ये देखिए, मैं रोलर को ओपन करता हूँ तो R पे क्लिक करते हैं, ये देखिए रोलर ओपन हो चुकी है शॉर्टकट की के थ्रू। तीसरे तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अपने कीबोर्ड में Alt+F8 दबाना है। नीचे जाके आपने यहाँ पर सर्च करना है वर्ड कमांड, यहाँ पर सर्च करें लीस्ट कमांड और आप इसको रन कीजिए। इसके बाद करंट कीबोर्ड सेटिंग पे क्लिक करें और थोड़ा वेट करें, आपके पास तमाम तर शॉर्टकट की स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। ये देखिए, जितनी भी शॉर्टकट की है आपके एमएस वर्ड में
वो आपको शो हो जाएंगे। आप इसको प्रिंट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, कहीं भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, अपने लिए महफूज कर सकते हो। तो इसको डिलीट करने के लिए कंट्रोल ए सेलेक्ट कीजिए और बैक स्पेस दबा दीजिए, तो आपके पास ये डिलीट हो जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थे मैंने आपके साथ शेयर की। इसके बाद हम अब MS वर्ड में काम शुरू करते हैं। तो काम शुरू करने के लिए आपको टेक्स्ट की ज़रूरत होती है। टेक्स्ट का फार्मूला मैंने आपको बताया है, इक्वल रेंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड बंद। इंटर कीजिए, आपके पास टेक्स्ट आएगी। ये MS वर्ड ने खुद हमें दिया है। यहाँ पर हर पैराग्राफ में 3-4 लाइन्स और 5 पैराग्राफ टोटल हमें सेंड की है। अब सबसे पहला जो काम है MS वर्ड में, सिलेक्शन को सीखना है। सबसे पहले सिलेक्शन को सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम चीज़ सिखा रहा हूँ। सिलेक्शन क्या है ये देखिए, मैं इस तरह का कोई एक पार्ट अपने राइट एंड ये जो लिखा है इसके ऊपर लेके आता हूँ, इसको सिलेक्शन कहते हैं। अगर आपने ये सिलेक्शन नहीं किया है तो ये ऊपर जितनी भी टूल्स है ये अप्लाई नहीं होंगे। यानी इन टूल्स एंड कमांड्स को अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले अपने टेक्स्ट को, अपने शेप को, अपने पिक्चर को सेलेक्ट करना होगा, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको जो है ना छोटा बड़ा कर सकते हो। तो सिलेक्शन के कई तरीके हैं, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। ये देखिए मेरा माउस है, माउस को मैंने ऊपर लेके आया है। अब कर्सर भी ऊपर आएगा जहां मैं क्लिक करूंगा, तो माउस में लेफ़्ट की को दबा के आपने अपने माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो ये देखिए आपकी सिलेक्शन शुरू है। जितना आपकी मर्ज़ी हो उतना सेलेक्ट करें, मैं यहाँ तक करता हूँ। अब इसके ऊपर हम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हम इसको बड़ा कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, क्योंकि ये सेलेक्ट हो चुके हैं और नीचे जो है ये सेलेक्ट नहीं है। ठीक है, ये सिलेक्शन का तरीका बता रहा हूँ, बाकी इंक्रीज डिक्रीज कलर वगैरह तो बाद में सिखाऊंगा। एक तरीका ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ भी सेलेक्ट कर सकते हो, दरमियान में भी सेलेक्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो। पूरे पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ। ये हो गया माउस के ज़रिए सिलेक्शन। अब मैं शॉर्टकट की भी बता रहा हूँ। शॉर्टकट की से पहले हम कमांड बताते हैं कि इसके लिए जो कमांड जो होती है, जो टूल है अप्लाई की जाती है इस पर, वो कौन सा है। तो आपने होम पे जाना है, यहाँ एडिटिंग सेक्शन में आओ, यहाँ पर सिलेक्शन है और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल है, इस पर क्लिक कर दे, आपके तमाम तर पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+A। आपने Ctrl+A दबाना है तो आपको पूरा पैराग्राफ एक हो या बहुत सारे पैराग्राफ हो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप इसके ऊपर कमांड अप्लाई कर सकते हो इजीली। ठीक है, एक और सिलेक्शन का तरीका बता रहा हूँ, बहुत अमेजिंग है। अगर आपने वर्टिकल सिलेक्शन करना है यहाँ से, तो आपने दबाना है Ctrl+Shift+Alt, 3 बटन इनके साथ दबाए, माउस में लेफ्ट की भी दबा दीजिए और अपना सिलेक्शन शुरू करें, तो ये वर्टिकल सिलेक्शन भी होती है इससे। ठीक है, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, देखिए मैं इसके अंदर राइटिंग कर रहा हूँ, मैं जूम करके देता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ लिख रहा हूँ, मैंने लिखा अफकार भाई। ठीक है, तो इसको डिलीट करने के लिए आपने बैक स्पेस दबाना होगा। ये देखिए बैक स्पेस के थ्रू हम इसको वापस डिलीट कर सकते हैं, एक एक हरफ को। अगर आपने पूरा वर्ड डिलीट करना है, ये देखिए मैं एक ही हरफ को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस दबाता हूँ। अगर पूरा वर्ड डिलीट करना है तो आपने क्या करना है, कंट्रोल दबाना है, बैक स्पेस पे क्लिक करना है, पूरा वर्ड डिलीट हो रहा है। अगर आपने पूरा सेंटेंस या पूरा पैराग्राफ डिलीट करना है तो सिंपल आपने उसको सेलेक्ट कर देना है और बैक स्पेस दबाना है, पूरा सेंटेंस डिलीट। अगर पूरा पैराग्राफ डिलीट करना है तो आपने इसको सेलेक्ट कर देना है और बैक स्पेस या डिलीट बटन दबाना है, पूरा पैराग्राफ डिलीट हो जाएगा। मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, मैंने अपने कर्सर को जूम करके देता हूँ, यहाँ लुक एंड प्रोफेशनली के दरमियान रखा है अपने कर्सर को। अब मैं अगर बैक स्पेस दबाऊंगा तो लुक डिलीट होता है। लुक, ये देखिए हमारी लेफ्ट साइड पे जितनी भी सेंटेंस या वर्ड्स है वो डिलीट हो रहे हैं। अगर मैं डिलीट का बटन प्रेस कर देता हूँ डिलीट, तो प्रोफेशनली यानी राइट साइड पे जितनी भी वर्ड्स और हरूफ है वो डिलीट हो रहे हैं। एक और चीज़ आप सीख ले, अगर कंट्रोल बटन दबाई और बैक स्पेस पे क्लिक की तो लेफ्ट साइड पे जितनी भी वर्ड्स है पूरा वर्ड्स डिलीट होता जाएगा। की दबाई मतलब मैंने कंट्रोल की दबाई और डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ तो राइट साइड पे पूरा वर्ड डिलीट होता जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर पूरा पैराग्राफ डिलीट करना है तो Ctrl+A सेलेक्ट कीजिए,
और डिलीट और बैक स्पेस, इनमें से कोई एक क्लिक करें, आपका पूरा पैराग्राफ डिलीट हो जाएगा। ये मैंने टेक्स्ट लिया है। अब मैं अपने पेज का कलर चेंज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देख, ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आए। ये मेरे पास वाइट कलर का कुछ टेक्स्ट है और मैंने एक ही पेज लिया है। मेरे पास कितने पेजेस हैं? 1 पेज है। ये देखिए, ओनली 1 पेज है। अगर मैं कोई और पेज लेता हूँ, कहाँ से लेना है? ये देखिए, इंसर्ट में जाके ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है तो आपके पास एक और पेज आएगी। ये देखिए, अगर आपने ऊपर वाले टेक्स्ट को नीचे पेज पे कन्वर्ट करना है तो इसके कई तरीके होते हैं। सबसे पहले आपने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने होम पे जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है कट, तो आपने इसको कट कर देना है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X। ठीक है, हम Ctrl+X करते हैं। ये मेरा जो टेक्स्ट है वो कट हो गया। अब नीचे पेज में जाके अपने कर्सर को वहाँ पर रखना है। ये देखिए, मेरा कर्सर यहाँ पर है। इस पर क्लिक कर दे तो कर्सर यहाँ आ जाता है और यहाँ पर आपने पेस्ट का बटन कमांड दबाना है या आपने शॉर्टकट की के थ्रू Ctrl+V कर देना है। Ctrl+V जो है ये पेस्ट की शॉर्टकट की है। आपकी मर्जी, कमांड पे क्लिक करते हो या शॉर्टकट की के थ्रू आप जाते हो। तो हमारे जितनी भी पैराग्राफ है ऊपर पेज से नीचे पेज में शिफ्ट हो चुके हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपने ऐसा करना है कि यहाँ पर भी ये पैराग्राफ रहे और ऊपर भी रहे तो आपने कट नहीं करना है, आपने कॉपी करना है। पूरा पैराग्राफ आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के कई तरीके मैंने आपको बताई है। मैं शॉर्टकट की के थ्रू कर रहा हूँ Ctrl+A। पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट। इसके बाद यहाँ पर आके कमांड है, ठीक है, कॉपी की शॉर्टकट की है Ctrl+C। हम Ctrl+C करते हैं, अपने कर्सर को ऊपर लेके आते हैं। इसके बाद पेस्ट पे क्लिक करना हो या शॉर्टकट की के थ्रू जाते हो तो Ctrl+V कर दे। तो ये देखिए, मेरे पैराग्राफ नीचे भी हैं और ऊपर भी आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि हमने इन टेक्स्ट को कॉपी किया, कट नहीं किया। तो कट, कॉपी, पेस्ट में ये फ़र्क है। तो टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, शेप हो, किसी भी चीज़ पे कट, कॉपी, पेस्ट यही काम करता है MS वर्ड में। ओके, यहाँ क्लिपबोर्ड ग्रुप में एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं फर्स्ट क्लिपबोर्ड ग्रुप आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पर जो हम टेक्स्ट कॉपी करते हैं, ये देखिए, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया है। अगर हम इस पेज के कलर को चेंज करें, मैं डिज़ाइन पे जाता हूँ, पेज कलर पे जाता हूँ और इसको वाइट कर देता हूँ भाई, वाइट। ये देखिए, Ctrl+A के साथ मैं पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और बाकी पैराग्राफ को डिलीट कर देता हूँ। ये जो पैराग्राफ है मेरे पास कॉपी है, इसकी कॉपी मौजूद है। अगर मैं Ctrl+V कर दूँ तो मेरे पास दोबारा आ जाएगा। ये देखिए, मैं Ctrl+V करता हूँ, पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास ये पैराग्राफ आ जाता है। ये जो पैराग्राफ ऑटोमेटिक आपके पास Ctrl+V से आ जाता है, ये कहाँ से आता है? ये यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दी गई है, ये छोटा सा चेक है, इस पर क्लिक कर दें, आपके पास एक क्लिपबोर्ड ग्रुप ओपन हो जाता है। ये देखिए, ये एक रफा माल है जहाँ पर ये देखिए, मैं यहाँ से ये जितनी भी चीज़ें कॉपी करता हूँ यहाँ ये सेव होती है। मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये देखिए, मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, मैंने Ctrl+C किया। आप चाहे Ctrl+C करें या Ctrl+X करें, कोई मसला नहीं है। बाकी मैं स्क्रीन से इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देख, ये जो पैराग्राफ है मैंने इसको डिलीट की, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कॉपी पड़े हैं। अगर मैं Ctrl+V कर दूँ तो ये कॉपी आ जाएगी। अगर यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो तो मेरे पास ये पैराग्राफ वापस स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये उस वक्त तक आएंगे जब तक आपने यहाँ पर क्लियर नहीं किया हो। यहाँ से क्लियर करेंगे तो फिर ये कॉपी आपकी काम नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, ये देखिए क्रॉस है, इसके साथ आप इस क्लिपबोर्ड को क्रॉस कर सकते हैं। और क्रॉस के बाद यहाँ पर एक चिक का निशान है, मो, यहाँ से आप अपनी इस क्लिपबोर्ड को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो इजीली। और सेकेंड ऑप्शन रिसाइज है, इससे हम अपने क्लिपबोर्ड को रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतना काफ़ी है, हम छोटा बड़ा नहीं करते। और नेक्स्ट जो है क्लोज है, इससे हम क्लोज कर सकते हैं, अपने क्लिपबोर्ड को क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से ओपन और यहाँ से क्लोज। तो इजीली आप अपने क्लिपबोर्ड को ओपन क्लोज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्लिपबोर्ड ग्रुप में एक नया चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ। पेस्ट में जाके यहाँ पर 5-6 ऑप्शन है,
जो कि बहुत सारे एमएस ऑफिस में मौजूद भी नहीं होते, लेकिन 2016, 2019 या इससे आगे जो वर्जन है इसमें ये अवेलेबल है। और बहुत सारे टीचर्स ये इसको छोड़ देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। भाई बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत काम की चीज़ें आपको मिलेगी। तो हम इसके लिए कुछ क्रिएट करते हैं। सबसे पहले लिंक वगैरह क्रिएट करते हैं। तो देखिए मेरे पास टेक्स्ट है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और कर्सर को नीचे लेके जाता हूँ आपको समझाने के लिए। अब मैं होम पे जाके यहाँ पेस्ट के ऑप्शन में आइए, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। ये देखिए फर्स्ट पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ प्रीव्यू आपको देख रहा है। फर्स्ट पे क्लिक करें तो सेम वर्ड्स जो है ना नीचे कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। ये देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी के साथ। इसके बाद अपने कर्सर को नीचे लेके जाता हूँ। सबसे पहले आप इसको कॉपी करें, इसके बाद अपने कर्सर को नीचे लेके जाओ और पेस्ट में जाके ये 4 ऑप्शन है। फर्स्ट वाले को देख लीजिए, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे यहाँ प्रीव्यू शो हो रहा है। तो इस पर क्लिक करें, सेम कॉपी आपकी बन जाती है। तो सेकेंड वाले पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी फॉर्मेटिंग है, कलर है, इसको रिमूव कर देता है। ये इसका नाम है मर्ज फॉर्मेटिंग एम। सिर्फ लिंक और टेक्स्ट आपको यहाँ पर शो कर देता है। यहाँ पर देखिए मैं अगर इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पर टेक्स्ट एंड लिंक शो कर देता है और बाकी जो फॉर्मेटिंग है, कलर है, इसको रिमूव कर दिया है। कंट्रोल जेड के साथ इसको वापस कर दे। एक बार फिर हम इसको कॉपी करते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए, पेस्ट में जाओ। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है पिक्चर फॉर्मेट, तो इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट तो वैसा ही है लेकिन पिक्चर फॉर्मेट में। ये देखिए इन्होंने एक पिक्चर क्रिएट किया है हमारे टेक्स्ट से, तो ऊपर पिक्चर फॉर्मेट भी इनके साथ ओपन हो जाता है। जितनी भी टेक्स्ट पिक्चर फॉर्मेट के स्टाइल है इस पर भी अप्लाई कर सकते हो। कंट्रोल जेड कर दे इसको। इसके बाद एक बार फिर इसको कॉपी करें, अपने कर्सर को नीचे लेके जाओ, पेस्ट पे जाओ और यहाँ पर एक ऑप्शन है कीप टेक्स्ट ओनली। यहाँ पर सिर्फ आपको टेक्स्ट ही शो करेगा, न लिंक्स, न कलर, न फॉर्मेटिंग, सिर्फ टेक्स्ट आपको पेस्ट करके देगा। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एक और ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले टेक्स्ट को कॉपी करें, इसके बाद अपने कर्सर को नीचे लेके जाओ यहाँ पर खाली जगह में, फिर पेस्ट स्पेशल पे जाइए। यहाँ पर एक बॉक्स आपके साथ शो होता है, तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट का एक बॉक्स आपको शो कर देगा। इस बॉक्स में आपको टेक्स्ट देगा। अब इस बॉक्स को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो साइज से। ये देखिए मैं इसका इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ इजीली। इसके बाद इसको कंट्रोल जी कर दे। एक बार फिर टेक्स्ट को कॉपी करें, अपने कर्सर को नीचे लेके जाओ, पेस्ट स्पेशल पे जाओ। इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है, ये देखिए मैंने फर्स्ट वाले को सेलेक्ट किया है, वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। इसके बाद डिस्प्ले एज आइकॉन, इस पर क्लिक कर दे, यहाँ से ओके कर दे। तो आपके पास एमएस वर्ड का आइकॉन भी देगा फोल्डर की फॉर्म में। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये टेक्स्ट भी देगा, यानी सिर्फ ये टेक्स्ट आपको शो करेगा जो आपने कॉपी किया हो, बाकी शो नहीं करेगा। ये एक नए वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको शो करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल भी ले सकते हो अपने इस डॉक्यूमेंट में, ठीक है। इसको कंट्रोल जेड कर दे, इसको कॉपी कर दें। इसके बाद पेस्ट स्पेशल में जाके कुछ और चीज़ें सिखा रहा हूँ। यहाँ डिस्प्ले आइकॉन में जाके यहाँ पर अपने आइकॉन, ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट का आइकॉन है, इसको आप चेंज करके यहाँ से कोई भी आइकॉन सेलेक्ट कर सकते हो। ब्राउज़र में जाके अपने पिक्चर भी इसके साथ अटैच कर सकते हो, मतलब इसकी जगह अपना पिक्चर भी लगा सकते हो, अपना खुद की पिक्चर भी क्रिएट कर सकते हो। देखिए मेरे पास कुछ पिक्चर है ओपन की मैंने और इसको इसके साथ लगा दिया। ये देखिए वाइट कलर का पिक्चर यहाँ पर शो हो रहा है, तो अपना पिक्चर भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। सेकंड जो ऑप्शन है फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ये देखिए मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, आप भी कॉपी करें। कर्सर को नीचे लेके जाओ, इसके बाद पेस्ट पे जाओ, पेस्ट स्पेशल पे जाओ। इसके बाद सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करो और ओके कर दो। तो सेम वर्ड यहाँ पर कॉपी हो जाते हैं। ओके, कंट्रोल जेड कर दे इसको। एक बार फिर इसको कॉपी करें, कर्सर को नीचे लेके जाओ, पेस्ट पे जाओ। इसके बाद पेस्ट स्पेशल एंड अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट देगा, ना इसमें लिंक होंगे, ना इसमें फॉर्मेट यानी कलर होगी। ओके, कंट्रोल जेड कर दे। तो इसको एक बार फिर कॉपी कर दे, कर्सर को नीचे लेके जाओ,
पेस्ट स्पेशल में जाइए और इसके बाद पिक्चर इनहेंस्ड मीटर फाइल इस पर क्लिक कर दें तो आपको एक पिक्चर फॉर्मेट मिल जाएगा, यानी आपका टेक्स्ट पिक्चर में कन्वर्ट होगी। यहाँ से पिक्चर फॉर्मेट ऑन हो गया। अब पिक्चर की जितनी भी टूल्स है इस पर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको ये बताई है, या यहाँ से भी पिक्चर फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक बार फिर हम इसको कॉपी करते हैं बाकी चीज़ों को समझने के लिए। यहाँ पर अपने कर्सर को लेके आओ, पेस्ट पे जाओ, पेस्ट स्पेशल में क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर HTML एंड अनफॉर्मेटेड यूनिकोड, ये एक ही चीज़ है, एक समझा रहा हूँ दूसरा भी आपको समझ आ जाएगी, या खुद इस पर प्रैक्टिस करें। अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट पे क्लिक करें और ओके कर दें तो आपके साथ ये सिंपल टेक्स्ट शो होती है। बाकी जितनी भी लिंक्स है, कलर है, फॉर्मेट है, वो गायब हो जाते हैं। तो ये है हमारे पास पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। अगर आपने यहाँ पर फॉर्मेट किया है कोई चीज़ और आपने यहाँ पेस्ट में आकर सेट डिफ़ॉल्ट पेस्ट पे क्लिक किया तो हमेशा जब भी आप कॉपी करेंगे, मसलन मैंने यहाँ से कॉपी किया ब्लैक कलर का, सिर्फ ब्लैक कलर है यहाँ पर, मैंने इसको ब्लैक कलर में कॉपी किया, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको ब्लैक कलर में पेस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसको कलर दे दूँ तो उस कलर को भी इसके साथ पेस्ट होगा। लेकिन अगर आपने इस तरीके से कोई डॉक्यूमेंट को कॉपी किया Ctrl+C के साथ और आपने पेस्ट में जाके सेट इज डिफ़ॉल्ट पेस्ट कर दिया, तो जब भी आप इस तरह का ब्लैक का टेक्स्ट कॉपी करेंगे वो इसी फॉर्मेट में पेस्ट होगा, चाहे आपके पास यहाँ कलर हो, यहाँ आपने लिंक बनाया हो या नहीं बनाया हो। बट यहाँ आपने सेट इज डिफ़ॉल्ट ये कलर, ये लिंक्स ऐड की है, आपने यहाँ इस पे ऐड की है, तो आपको हमेशा यहाँ इस तरह का टेक्स्ट आपको शो होगा, ठीक है। तो आपने कभी भी पेस्ट सेट इज डिफ़ॉल्ट पेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका डिफ़ॉल्ट पेस्ट बन जाता है। और हमेशा जब भी आप पेस्ट करेंगे तो आपको ये कलर मिलेगा, ये लिंक भी मिलेंगे, ये लिंक भी आपके साथ पेस्ट होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पसंद आई हो, बहुत अमेजिंग है। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ इस क्लास में, यह ऑप्शन है, देखिए फॉर्मेट पेंटर, कट कॉपी पेस्ट एंड क्लिपबोर्ड, तो मैंने आपको सिखाई। अब फॉर्मेट पेंटर की बारी है। ये देखिए, मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को कलर देता हूँ, रिसाइज कर देता हूँ, ठीक है, अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड, इस तरह बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर अप्लाई की। फॉर्मेट पेंटर को समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। भी कोई बंदा, कोई टीचर आपको कह रहा है कि ये जो टेक्स्ट है बहुत बेस्ट है, आपने नीचे तमाम तर टेक्स्ट एक ही क्लिक में बहुत कम वक्त में इस टेक्स्ट जैसा बनाना है, सेम ऐसे टेक्स्ट हो, तो आप लोग ऐसे करेंगे ना कि इसको सेलेक्ट करेंगे, कलर देंगे, फिर वही आप दोहराएंगे, इसको इंक्रीज़ करेंगे, पता नहीं इनकी साइज़ कितनी होगी, अंडरलाइन, इटैलिक, तो ये बहुत टाइम लेता है। तो इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने इस टेक्स्ट के दरमियान में कर्सर रखना है, जहाँ पर भी हो इस टेक्स्ट में आपने अपने माउस से क्लिक करना है तो कर्सर यहाँ आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे जाना है, इसको ऑन कर देना है, क्लिक कर देना है। इसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पर मौजूद है, तो आपने नीचे आके ये देखिए मेरे पास एक ब्रश आ जाता है, लिफ्ट की मैं माउस में दबाए रखता हूँ और नीचे की तरफ इसको सिलेक्शन शुरू कर देता हूँ। जितना सिलेक्शन आप करेंगे और छोड़ेंगे तो आपका कंप्लीट पैराग्राफ, टेक्स्ट, सेंटेंस बिल्कुल ऊपर जैसे हो जाएंगे जहाँ पर आपने क्लिक किया हो। मसलन मैंने इसके अंदर कोई और कलर फिल किया, ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर के अंदर मैं क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ। नीचे जो पैराग्राफ बाकी हैं इसमें मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये नीचे ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर सकते हो। और इसकी शॉर्टकट की है Alt+Ctrl+C, कॉपी करें, इसके बाद Alt+Ctrl+V और पेस्ट करेंगे। और इसका मुतज़ाद यानी अल्टरनेटिव वर्ड जो है क्लियर फॉर्मेट, यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, हम इस पर क्लिक करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपके तमाम तर फॉर्मेटिंग गायब हो जाएंगे, यानी रिमूव हो जाएंगे, आपका पैराग्राफ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा।